last week we learned how to create a primary key and its usage, along with how to create table by adding or modifying columns, inserting data into table, and basic queries. So today, inshallah, we are going to see more queries, advanced queries, and why we are using database. So I will show you how to use database from front end. तो मैं अभी जो है ना मेरा स्क्रीन शेयर करूँगा मैं। आप लोग देख सकते मेरा स्क्रीन? Yes. जी, ओके। तो लास्ट टाइम आप लोग सब ये रूम में थे या फर्स्ट टाइम आए? I'm here for the first time, bro. You're here for the first time, okay. So, I mean, we have been like using this session for last 3 weeks. So, I will show you that how, I mean, it's very simple commands that we can execute in using the SQL database. So, I will show you that one. And I posted, Mustafa bhai also posted a few YouTube's channel, I mean like videos also. So you can go back and you look the how to install the Oracle and the other Sure. things. Sure. I'll do that. Okay. Thank you. Okay. तो मोस्टली ये सेशन जो ना मैं उर्दू में हिंदी में रखा है। मुस्तफ़ा भाई बताए थे कि उर्दू में रखें, तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले I mean, जो भी नए हैं उनके लिए for the first timer, you have to install. I'm gonna show you. आपको Oracle, हम लोग जो है ना Oracle यूज़ कर रहे हैं। तो how to download and install Oracle. तो फर्स्ट लिंक जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर oracle.com, तो उसको क्लिक करिए आप। और आप ये भी कर सकते हैं कि Oracle तो आप लोग ये डाउनलोड करिए Oracle 11G Express Edition। इसमें जो है Oracle, ये लिंक लास्ट टाइम कुछ डिफरेंट बता रहा था, तो 1 मिनट ठहरिए। ओके, तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रही है, तो ये लिंक पर क्लिक करिए आप। ये सब जो है ना oracle.com के है, तो ये लिंक को आप अगर क्लिक करें तो ये प्रीवियस वर्जन है, तो वो हमको डाउनलोड करना है। सपोज़ आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 64, तो ये लिंक आपके लिए बराबर है। अगर 32 बिट्स है, तो ये लिंक बराबर है आपके लिए। और अदर प्लेटफॉर्म के लिए ये है। तो बेसिकली हम लोग जो है विंडोज़ 65 यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते ये विंडोज़ और 64 बिट जो है ना हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप ये क्लिक करिए लिंक। तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है या फ्री अकाउंट रहेगा यहाँ पर। अगर ऑलरेडी आपका ओरेकल के साथ अकाउंट है, तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं आप अपने क्रेडेंशियल्स, नहीं तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे आप। ये बेसिकली आप यहाँ पर प्रोवाइड करिए आपका ईमेल, पासवर्ड, फिर लोकेशन कहाँ पर है, आप आपका नेम दीजिए,
जॉब टाइटल या वर्क प्लेस जो भी है आप होम डालिए, कंपनी एड्रेस भी कुछ दे सकते हैं आप, सिटी। तो जब वंस क्रिएट करेंगे तो आपको जो है ना यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा। तो जब एंटर करेंगे तो आपको डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड जो है ना, लास्ट टाइम मैंने किया था डाउनलोड। तो ये आपको ऐसा डाउनलोड मिलेगा आपको। अब इसको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटअप में क्लिक करिए आप, तो आपको जो है ना सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं जो है ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल है मेरे पास। तो आप जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेंगे ये ओरेकल कंपनी की तरफ से। तो यस क्लिक करें आप, तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? Yes. Yeah. We are. जी, Yes, Our sir. screen visible here. ओके। तो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो इस वजह से ये बता रहा है कि रिपेयर या रिमूव। अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीन इंस्टॉल बोल के बताएगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पर पूछेंगे आपको एक पास यूज़र नेम तो रहेगा, वो सिस्टम रहेगा वो ऑलरेडी, सिस्टम SYSTEM। तो यूज़र नेम देने की ज़रूरत नहीं है आपको। वहाँ पर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। आपका पासवर्ड जो भी है, कुछ भी पासवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके, और वो याद रख लेना वो पासवर्ड। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पूछेगा। तो वो पूरा उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा आपका। एक 3 मिनट का प्रोसेस है वो, 3 मिनट्स का। तो ये आपका ओरेकल इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। और दूसरा जो है ना, आप फिर गूगल करेंगे आप। ऑलरेडी मैं गूगल में, और एक दूसरा जो है ना एसक्यूएल डेवलपर है। तो ये एसक्यूएल डेवलपर डाउनलोड है, ये लिंक है देखिए, ओरेकल की, ये एसक्यूएल डेवलपर डाउनलोड। तो ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर 2 चीज़ है, एसक्यूएल डेवलपर एक्सटेंशन फॉर वीएस कोड एंड विंडोज 64 बिट विथ जेडीके। तो मैं प्रीफर करता हूँ आप ये डाउनलोड करिए, ये डाउनलोड करिए आप। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहे हैं, ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। आप इसको ओपन करिए और जस्ट आप जो है एक्सट्रैक्ट करिए। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड होकर है, तो मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। ये ऑलरेडी ये एसक्यूएल डेवलपर डाउनलोड है मेरे पास, ये अभी हुआ शायद। तो जो है ना आपको यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर एसक्यूएल डेवलपर का आइकॉन दिखेगा। बस आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें आपको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है खाली। तो राइट क्लिक करके आप जो है ना सेंड टू दी डेस्कटॉप कर दिया आप अगर, यहाँ पर सेंड टू डेस्कटॉप। तो वंस डेस्कटॉप पे चले गए आपका, एंड तो यहाँ पर ये आइकॉन आ जाएगा। और ये आपका विंडो खुल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपको जो है ना ये क्रिएट करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, डेटा कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो सपोज एक नया कनेक्शन क्रिएट करें आप, ABC कनेक्शन, कुछ कुछ नाम दे दीजिए आप इसको। और यहाँ पर यूज़र नेम जो है ना, जब इंस्टॉल करते वक्त यूज़र नेम तो बताया था सिस्टम बोल करेंगे, सिस्टम हमेशा। और पासवर्ड जो है ना, आप जो भी पासवर्ड प्रोवाइड करे थे वो पासवर्ड देना। तो सपोज मैं वो टाइम पे कुछ पासवर्ड दिया था मैं, समी 1 2 3 और समथिंग लाइक। तो ये पासवर्ड आप सेव करें, और ये जो है इन्फॉर्मेशन सेम रखेंगे आप।
और यहाँ पर एक ये करेंगे कि टेस्ट करेंगे आप। तो इधर यहाँ पर स्टेटस दिख रहा ना आपको, यहाँ पर स्टेटस, ये साइड पे। तो वो स्टेटस आपको बताएगा सही है नहीं है आपका यूज़र नेम। देखिए यहाँ पर सही है यूज़र नेम। अगर यहाँ पर मैं कुछ गलत नेम दे, कुछ और भी दे दिया पासवर्ड, टेस्ट करेंगे तो ये बताएगा इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो सही पासवर्ड दीजिए, सेलेक्ट करिए और सेव पासवर्ड भी करिए, फिर कनेक्ट। ये सेव भी करिए। यहाँ पर देखेंगे आपको ABC कनेक्शन, कनेक्ट, कनेक्ट हो गया आप। अब आप ये जो दिखेंगे लेफ्ट साइड पे कनेक्शन है, इसमें जो है ना यहाँ पर आपको टेबल्स दिखेंगे, व्यूज, इंडेक्सेस, तो ये सब चीज़ें दिखेंगे। तो लास्ट टाइम हम जो है ना और टेबल क्रिएट करे थे, तो ये क्लास ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, ये भी कवर कर चुके हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, बेसिक SQL क्वेरीज भी कवर कर चुके हैं। ये चीज़ हमें करना है अभी। तो मेरी आवाज़ बराबर आ रही ना आप लोग की? क्लियर है ना यस आवाज़? सर। क्लियर है, ओके। तो लास्ट टाइम, ओके। तो क्विकली मैं थोड़ा और इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये क्लास हो चुकी, दो तीन तीन क्लासेस हो चुके हैं, तो उसमें इंट्रोडक्शन और व्हाट इज़ SQL, व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट इज़ डेटा, वो सब मैं बता चुका हूँ मैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम राइट अवे जंप करेंगे डेटा कैसा क्रिएट करते टेबल। तो अभी थोड़ा स्लाइड में हम चले जाएंगे। तो क्विकली जो है, व्हाट इज डेटा? डेटा इज रॉ unprocessed fact and figures without context such as numbers, text और images. So data is raw है, unprocessed facts है, facts and figure। facts means कुछ facts statements रहते हैं। तो उससे पहले भी मैं बताया था कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो एक स्टेटमेंट है मगर फैक्ट नहीं है। तो उसी तरीके से अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो तो वो फैक्ट है, उसमें आप स्टेटमेंट है, उसमें जो है ना ट्रू स्टेटमेंट है वो। तो फिगर भी वो है कि राजीव गांधी या अ, राहुल गांधी 50 इयर्स का है, तो वो फिगर फिगर है। तो रॉ डेटा तो नहीं बोल रहे हम अभी। रॉ डेटा इस तरीके से होता है, नरेंद्र मोदी 65 इयर्स इंडिया, तो वो जो है ना रॉ डेटा है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर है। तो उससे कुछ मीनिंग समझ में नहीं आ रही हमारे, मगर वो एक डेटा है। अगर उसको प्रोसेस वे में करें तो नरेंद्र मोदी जो है ना प्राइम मिनिस्टर है और वो 65 इयर्स ओल्ड है, तो वो जो है ना प्रोसेस डेटा है। तो ये जो है unprocessed facts and figure without context means raw data that hasn't been organized, analyzed, or given given meaning. It is just an individual piece of information that by themselves don't tell us much. तो अनप्रोसेस्ड डेटा है। अनप्रोसेस्ड फैक्ट जो है ना ये है जो मीनिंग नहीं देते। जिस तरीके से मैं बताया कि 65 इयर्स ओल्ड नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया, तो जो है ना वो अनप्रोसेस्ड फैक्ट है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है। फैक्ट्स एंड फिगर्स है मगर अनप्रोसेस्ड है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है ये भी अभी हम देखें।
Facts are objective piece of information such as number and statement that are true. Figures जो है न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे रॉ डेटा। जैसा कि जॉन है 25 ईयर्स 25 है, जॉन 500 न्यूयॉर्क इंजीनियर। ऑन इट्स ओन दिस डज नॉट प्रोवाइड मच मीनिंग। ओके, तो ये जो है प्रोसेस और रॉ डेटा है। अगर डेटा को प्रोसेस करें, जो इन्फॉर्मेशन है, जॉन इज 25 ईयर्स ओल्ड इंजीनियर फ्रॉम न्यूयॉर्क who earns $500. So when we organize the facts, we can understand facts and figures जो है organize करें तो we can understand who John is and what the number I mean who the John is and what the numbers means. तो ये आपको यहाँ पर सही समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से डेटाबेस जो है ना, so when data is organized and processed to provide meaningful, it become information हो गया, विच इज़ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अभी जो देखें हम, जॉन इज 25 ईयर्स ओल्ड, ही इज 20 आई मीन ही इज एन इंजीनियर लिविंग इन न्यूयॉर्क। वो जो है ना एक स्टेटमेंट हो गया, वो जो है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है। तो उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को हम जब टेक्नोलॉजी लगा देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, वो आईटी हो जाएगा। तो क्विकली डेटाबेस क्या है? डेटाबेस आर organized collection of data that allows efficient storage, retrieval, management, making it easier to handle large amount of information in structural way. तो ये देखिए, ये डेटाबेस है। ये डेटाबेस क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। ये कलेक्शन है। स्टूडेंट आईडी एक है, एक पीस ऑफ डेटा है, नेम, एज एंड क्लास। सो ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन है। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, वैसे मल्टीपल मिलियंस ऑफ रोज रहेंगे। तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप डेटा को। डेटा आर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट अलाउ एफिशिएंट स्टोरेज। तो हम जो है ना इसको एक स्टोरेज में स्टोर करने जा रहे हैं। वैसे ओल्डन डेज में जो है ना हम लोग बहुत पहले स्टोन्स पे जो है ना लिखते थे, या पत्थरों पे, या ये पेपर पे। जब ये रो रहेगा, और ये एक रो है, ये एक रो है, तो वैसे मल्टीपल रोज रहेंगे आपके पास। तो हाँ, हमको जो है वी आर गोइंग टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट अ टेबल। सो फॉर दिस वन वी नीड टू क्रिएट अ टेबल। तो टेबल के अंदर जो है ना, ये एक कॉलम है, दो कॉलम, तीन कॉलम, तीन चार। तो पहला कॉलम का नाम है स्टूडेंट आईडी, दूसरा नेम, एज, क्लास है। तो ये स्टूडेंट कॉलम जो है ना, क्या होल्ड करेंगे? ये डेटा मोस्टली नंबर्स होल्ड करेंगे। और नेम जो है ना, कैरेक्टर्स, या स्ट्रिंग, या अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं, पर नेम कैरेक्टर्स यूज। तो इसमें नंबर्स नहीं आएंगे, एज में नंबर्स आएंगे, एज में जो है ना कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। तो ये नंबर, डेटा टाइप इसका नंबर रहेगा। क्लास में जो है ना अल्फा न्यूमेरिक A1 B2 वो भी रहेगा। तो हम उसी तरीके से डेटा को डिज़ाइन करेंगे। तो डेटा डिज़ाइन करना है, जो है ना टेबल क्रिएट करना है। तो ये जो है, हम अभी जो विंडो को लेते हैं इसके यहाँ पर हम जो है क्रिएट करेंगे टेबल। तो फर्स्ट टेबल जो क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी मैं क्रिएट कर दिया ये टेबल, फिर खाली आप लोगों के जस्ट बताने के लिए करो। क्रिएट टेबल का सिंटैक्स है, ये एसक्यूएल क्वेरी है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज जो है ना, ये इंटरेक्ट करती है आपको डेटाबेस से टू क्रिएट, मैनेज और रिट्रीवल ऑफ डेटा इन एफिशिएंट वे। तो ये एसक्यूएल लैंग्वेज है जो हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ऑलरेडी स्टूडेंट
क्रिएट है, तो स्टूडेंट 1 क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ये ओपन ब्रैकेट, क्लोज़ ब्रैकेट करें। अब हमको यहाँ पर ये देखेंगे, ये स्टूडेंट आईडी। पहला कॉलम। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब यहाँ पर आप कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट है। ये कुछ भी दे सकते हैं आप, स्टूडेंट या STUD या SID, कुछ भी दे सकते हैं आप। इसमें स्टूडेंट आईडी में क्या रहेगा, हमारा नंबर्स रहेंगे खाली। तो डेटा टाइप रहेगा नंबर्स, और कितने डिजिट्स तक रहेगा, 1 2 3 4, मतलब 5 6 देंगे हम। तो 7 दे दीजिए आप, 7 डिजिट्स तक। ये क्या नेम है, नेम क्या है, वेर कैर। नेम में किसी का नेम बहुत बड़ा रहेगा, तो लाइक जैसा कि मोहम्मद समीउद्दीन फारूक, अगर कुछ है तो उतना बड़ा, तो आप एक अंदाजे से दे दीजिए 50 कैरेक्टर्स। एज नंबर्स है, नंबर 3 दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी की, मोस्टली लोगों की एज 99 तक ही रहती, 2 डिजिट्स या 100 भी रह सकती है, 3 डिजिट्स। तो इवन बहुत ज़्यादा भी अगर रहे तो 19999। अगर कोई 1000 ईयर तक जी रहे हैं, तो यहाँ पर आप 4 दे देना है, क्योंकि ये 1 2 3 4, तो 4 दे दीजिए। और अब क्लास है, क्लास में आप जो है ना अल्फ़ा न्यूमेरिक स्टोर कर सकते हैं, तो वेर क्या है। अब क्लास में A1 B2 इतना दे सकते हैं आप ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 10 दे देंगे हम। ओके, इसके बीच में स्पेस आ गई। ओके, तो टेबल क्रिएट करने का स्ट्रक्चर ये है। तो वंस टेबल क्रिएट होगा, मैं एक तो ये टाइप में हम क्रिएट करें। We have a student table with the following structure without primary key। तो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, क्लास, सेम थिंग हम जो है ना यहाँ पर करें। एनी डाउट, आप किसी को डाउट है इसमें? नहीं है, तो ये क्रिएट हो गया। आप सेमीकोलन दे दीजिए और यहाँ पर आप क्लिक करिए। अब ये टेबल को देखना चाह रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देखना चाह रहे हैं टेबल का, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है DSC, और ये टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। और इसको, ये टेबल, ये जितने भी चीज़ दिख रहे हैं ना यहाँ पर, टेबल्स, व्यू, इंडेक्सेस, पैकेजेस, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स, बोलते हैं उसको की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं।
तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ये। अब इसको हम देख रहे हैं, ये बता दिया क्या आपको स्ट्रक्चर? ओके, ये सो टेबल में ये जो है ना जस्ट वांट टू जी, ये आप जो वेरिएबल टाइप्स में दिए अगर वो इनपुट स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए तो वो भी इनपुट ले लेगा वो किसमें बता वारकार ये वो वारकार वार में जो है ना आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा ओके वार में आपके अल्फा न्यूमेरिक्स है विथ स्पेशल कैरेक्टर्स आल्सो, like email. If you give email id, you have to provide at the rate, and you have to give dot com, something like that. So varchar covers everything. लेकिन यहाँ पे नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो फ्यूचर में बताऊंगा। एसक्यूएल ठीक इंजेक्शन जो है ना उसको जो ओके है you have to I mean like sanitize those things before sending uh, to the database, and while sending then you have to I mean you have to escape those things. Instead of ampersand, no, suppose we are giving something ampersand, something like this, so they will provide some amp, something like that. So we have to use the escape characters. So that is like we are in the initial stages. So we will learn those things also. That सो purely like if you are dealing the database from the front end, if somebody entering the data from the uh, front end and somebody tries to inject SQL injection, that is called SQL injection. So that time you have to prevent. That time we have to take care of this one. So inshallah we'll read that one also. श्योर That is a good question. गॉट इट तो ये हो चुका आपका टेबल। अब टेबल में जो है ना डेटा को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू सिंपल इंग्लिश है, इंसर्ट इनटू ये टेबल है ना, तो टेबल का नाम दे देना आप स्टूडेंट वन। अब यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट में आप जो भी कॉलम्स है, आप डिजायर कॉलम्स आप यूज करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर डाल लीजिए। सीक्वेंस में डाल सकते हैं या यहाँ पर एज भी दे सकते हैं पहले, फिर बाद में नेम दे सकते हैं। बेहतर है कि सीक्वेंस में डाले तो बेहतर है। So what we are doing, we are inserting like this is the table with these columns, some values. We are going to insert some values. So स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पर उसका डेटा टाइप है नंबर है, तो हम नंबर ही देंगे। यहाँ पर एबीसी ऐसा नहीं देना। वी डोंट हैव टू गिव एबीसी, वी हैव टू प्रोवाइड numbers. So suppose we are going to give 1000, okay, and name age है, okay, here age ना, तो age 35, something like that. Name, okay. Class Q1, and यहाँ पर close कर दिया। So you notice few thing, like for number I'm giving just numbers without in single quotes, but for varchar I'm providing in single quotes. तो जहाँ पर भी varchar है, नेम जो है ना डेटा टाइप उसका varchar है, तो उसको सिंगल कोट में हम दे रहे हैं। और क्लास भी जो है ना varchar है, तो इसको भी सिंगल कोट में दिए। Wherever numbers, I mean, wherever the data type is number, we are providing in, we are not giving in single quotes, just numbers.
क्लियर है आपको? तो ये लैंग्वेज जो है वी आर इंटरेक्टिंग विद दिस लैंग्वेज वी आर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस। डेटाबेस है, डेटाबेस कौन सा है जो है ना, हम ओरेकल डेटाबेस है, वो डेटाबेस है। हम ये फ्रंट एंड से वो डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं हम डेटा। तो फर्स्ट हम जो है ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट वन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टेबल में डेटा है या नहीं है, कुछ डेटा नहीं है। अब जो है ना हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। अभी तो देखिए आप, खाली स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। अब ये हम इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया मैं और एक ग्रीन बटन क्लिक किया, वन रो इंसर्टेड। अब फिर आइए आप यहाँ पर आके देखिए, देखिए एक रो इंसर्ट हो। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई ना? ये ऑलरेडी मैं लास्ट 2 क्लासेस में किया था मैं। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये डेटाबेस खाली इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आके, तो उसका यूजेज क्या है? तो उसके लिए जो है ना मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करा जो फ्लास्क में है। आई मीन फ्लास्क इन द सेंस पाइथन में है, पाइथन लैंग्वेज में है। जस्ट आप लोग के लिए किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं हम, उसका मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अभी तो हम लोग जो है ना डेटाबेस क्रिएट करें, टेबल क्रिएट करें स्टूडेंट, स्टूडेंट वन। बट मेरे पास और एक भी टेबल है जो स्टूडेंट टेबल है, लास्ट सेशन में हम लोग क्रिएट किए थे। उसमें डेटा भी इंसर्ट करे, तो बहुत सारे डेटा। देखिए ये इतना डेटा है। जितने 29 रोज है, यहाँ पर 29 रोज है। अब हम लोग जाके वहाँ से फ्रंट एंड से हम जो है ना डेटा एंटर करेंगे, तो डेटाबेस में यहाँ पर आएंगे। तो अब यहाँ पर अब यहाँ पर किसी का नेम पहले आमिर का करेंगे। आमिर, आई डोंट नो एज, कुछ लिख दे रहा हूँ मैं एज चेक। और A2 ग्रेड में है आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे आमिर, एज, क्लास, और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मतलब हम सॉर्ट आउट करेंगे ऑर्डर बाय नेम से करेंगे, तो ऑर्डर में आ जाएंगे वो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय। हमारे पास नेम है नहीं है, एस नेम है, एस नेम है वो। तो यहाँ पर एस नेम है, हम नेम से कर रहे हैं। तो अहमद है, एलिसा है, बॉब है, चार्ली है, डैन जो है, डेविड, ईव, फारो, इतने नेम्स है। असेंडिंग ऑर्डर A B C D ऑर्डर में है।
अब यहाँ पर जो है ना उनका आमिर साहब का आ जाएंगे नंबर, नेम नंबर सब आ जाएंगे। तो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, क्लास है। स्टूडेंट एज, स्टूडेंट नेम, एज, क्लास है। तो ये बता रहा है स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। आप जाइए यहाँ पर देखिए आमिर आ गए। अब ये क्वेरी को हम फिर से रन करेंगे तो यहाँ पर आमिर साहब का नाम आ जाएगा। देखिए आमिर साहब। तो हम यहाँ पर एंटर करे थे आपका नाम, तो इसमें आ गया यहाँ पर नाम आपका। यहाँ पर इसमें सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं है, हम ये जो है ना फ्रंट एंड है, ये हम कर सकते हैं। ये जो है उसके लिए इतनी कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये जो कोडिंग है ना, ये कोडिंग है। तो उसी तरीके से अब आमिर साहब बताए कि नहीं मेरी एज 25 नहीं है, 26 है बोला। तो मैं ग्रेड कुछ और भी बोले, सपोज वो 26 बताया। अब यहाँ पर अब करने से पहले हम अपडेट करने से पहले यहाँ पर देखेंगे कि उनकी एज 25 है, और हम जो है ना अपडेट कर रहे हैं विथ 26। अभी 25 है। अब ये इसको एग्जीक्यूट करो आप यहाँ पर 26। तो ये जो है ना डेटाबेस को हम अगर बैक जाए यहाँ पर, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस आर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, organized collection of data। एक एक पीस ये डेटा है। ओके, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट अलाउ एफिशिएंटली स्टोरेज। स्टोर करें, अभी हम सबमिट करके स्टोर करें, रिट्रीव करें, रिट्रीव भी कर ले रहे हैं हम यहाँ से, एंटर करें फिर ये रिट्रीव भी हो जा रहे हैं, बड़ा डेटा रिट्रीव भी हो गया। एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कर रहे हैं हम जो है ना ऑफिस में जो भी कंपनी में वो डेटा को यूज़ करें, एंड मेकिंग इट इजियर टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड वे। तो व्हाट इज डेटाबेस? ये है इंफॉर्मेशन। डेटाबेसेस आर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट अलाउ efficient storage, retrieval and management, making it easier to handle large amount of information in structured way। तो ये इतना जो एप्लीकेशन आपके सामने में जो बताया, तो उसके लिए आपको एक सबसे पहले, जब अगर आप कोई कोई एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये रहेगा कि आप अपने एक आप एक फॉर्म है जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ है, तो आप एक जो ना एचटीएमएल पेज क्रिएट करेंगे, उसमें एम्प्लॉय नेम, एज, एम्प्लॉय एड्रेस, उसकी सैलरी कितनी एंटर करना है, उसकी सैलरी, जॉब, डेट ऑफ जॉइनिंग, वो सब जो है ना आप यहाँ पर फ्रंट एंड में वो करेंगे। फिर उसके बाद आप जाके यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के लिहाज से। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर आके एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल, टेबल नेम, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देंगे, सबसे पहले उसके ईएमपी आईडी रहेंगे, हर एक की एम्प्लॉय की एक आईडी रहेंगी, वो नंबर में रहेंगे। नंबर कितना रहेगा वो 10 ले लेंगे हम। फिर एम्प्लॉय नेम, ई नेम, वो वेर क्या रहेगा। आप ई नेम को जो है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी कर सकते हैं, मिडिल नेम। एक 100 कैरेक्टर समझो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम सब मिला के एक 100। और एम्प्लॉय की सैलरी रहेंगी, सैलरी, सैलरी क्या रहेंगी, नंबर्स में रहेंगी।
तो किसी की सैलरी आई मीन ये मिलियन है समझो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम जो है ना 7 दे देंगे या 8 भी दे देंगे, किसी की बढ़ के भी रहेंगी। तो उसके बजाय जो है ना हम 10,2 दे देंगे। तो 10,2 या नहीं तो एक एग्जांपल के लिए मैं ये बता रहा हूँ 5,2, तो 1 2 3 4 5, तो 5,2 का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स तक आप इसमें जो है ना स्टोर कर सकते हैं, मगर उसके बाद 2 पे डेसिमल है आपका, तो उसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सैलरी जो है ना हम 10 दे देंगे, तो 10 दिए तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 है, अभी अब 5 ऐड कर सकते हैं, तो 6 7 8 9 10, तो अब इसको पूरा काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 के बाद कॉमा है। अब उनका जॉब भी रहेगा, तो जॉब है, जॉब नंबर्स में तो नहीं रहेगा, वेर क्या रहेगा। वेर क्या, जॉब की भी टाइटल एक 50 कैरेक्टर्स दे देंगे। उनका डिपार्टमेंट भी रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। 25 डिपार्टमेंट, तो ये जो हो गया, और भी आप मजीद क्या कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। ये क्रिएट करें आप, टेबल क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद फ्रंट एंड आप डेवलप करें, फिर फ्रंट एंड को जो है ना ये इसको बोलते हैं मिडिलवेयर, और बैक एंड कोडिंग बोलते हैं, या कुछ कुछ बोल सकते हैं आप इसको, बहुत सारे और लेयर्स भी रह सकते हैं। तो आपका बैक एंड हो गया, फिर फ्रंट एंड जो है ना इस तरीके से रहता है फ्रंट एंड। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम, एज, क्लास, तो ये आपको ज़्यादा एकदम आप लोग को बहुत बड़ा कोड दिख रहा है, मगर आसान है ये। तो पहले हम लोग जो है ना वी आर लर्निंग डेटाबेस, लेटर ऑन वी आर गोइंग टू लर्न ओरेकल, आई मीन लाइक पाइथन और एनी लैंग्वेज, HTML एंड पाइथन। तो पहले इसमें हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये एम्प्लॉय का टेबल जो है ना क्रिएट हो जाएगा आपका, इसमें एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हो जाएंगे। ये फील्ड जॉब की जी हाईलाइट हो गई है, जो जॉब जो फील्ड आप डिफाइन करें वो वो डिपार्टमेंट और जॉब में दोनों में फर्क दिख रहा है। नाउ इट्स आई थिंक। डिपार्टमेंट जो है ना सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, मगर आप जो है ना IT डिपार्टमेंट रहेगा, आपकी जॉब रहेंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब जॉब टाइटल है, जॉब टाइटल है हाँ, नहीं नहीं जॉब। मैं नहीं नहीं दैट्स फाइन, मैं ये देख रहा था, सॉरी। ये जॉब JOB जॉब जो लिखे वो उसका कलर डिफरेंट क्यों आ रहा, और वो सैलरी का कलर डिफरेंस, या फिर मुझे अच्छा, किसी ने। ये जो है ना अच्छा वो सिंटैक्स उसका आप बोल रहे हैं कि उसका कीवर्ड है ओरेकल हाँ, का, हम लोग चेक करेंगे। तो अगर आप ये ओके। क्लिक करें और आपको अगर बताया तो वो जो है ना एरर, एरर है, तो कोई एरर नहीं है यहाँ पर। ये क्रिएट हो गया, देखिए आप जी गॉट इट। टेबल क्रिएट है। अब आप जो है ना ये टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, ये क्रिएट हो गया। सॉरी आप लोग ये सॉन्ग्स की आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ कभी गाड़ियाँ जा रहे हैं, तो मैं जो है ना मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ से कभी वो गाड़ी को पास करते रहते तो वो लोग सॉन्ग्स लगाते हैं। आई डोंट नो, बहुत देर से ठहरा हुआ है शायद, 1 मिनट ठहरिए। ये
हाँ, आप सही नोट किया कि वो जो आप जो कलरफुल दिख रहा था। मतलब आप सईद साहब आप बोले आप या जी हाँ जी। आप? जी हाँ। जी, अच्छा। तो इसी बात पे आपका भी एक रिकॉर्ड है, क्रिएट करेंगे हम। ओके, थैंक यू। हम्म, सही साहब, सही साहब का भी एज उसमें ही दे देंगे हम, 25। और आप भी E क्लास में। आ गया, देखिए सर। सही साहब, आपका बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, लेकिन डेटाबेस से कोई वाकफियत नहीं है मेरी। सुने नहीं आया मुझे। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेकिन डेटाबेस से कोई वाकफियत नहीं है। हाउ टू अच्छा, डेवलप डेटाबेस डेटाबेस, से कोई वक्त कुछ नहीं है तो कुछ भी। और फ्रंट एंड से भी मैं कोडिंग में नहीं हूँ, मैं मोर ऑन दी हाँ हाँ, कोड, हाँ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। आप टीम को लीड मैनेज करते हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्टली। तो कौन से कंपनी में आप? हाँ, यहाँ पर वर्चस आईटी बोलकर है हैदराबाद में। वर्च हैदराबाद में आप? जी हाँ जी। वर्चू वर्चस आईटी। वर्चस साइट, ओके। तो आप जो है यूएसए, आई मीन कंपनी आपकी यूएसए टाई अप है, प्रोजेक्ट्स वहाँ से आपके होते या? अभी अभी तो यूएस से कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन गल्फ से है, हमारे पास गल्फ से है। अच्छा, गल्फ से, ओके वो ओके, गल्फ ओनर्स से। रिसेंटली रिसेंटली ओनर्स जो है यूएस शिफ्ट हुए, तो पॉसिबिलिटी है कि यूएस से भी प्रोजेक्ट्स मिलने की उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। तो सॉफ्टवेयर स्टैक क्या है आपका, मतलब क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप लोग? डॉट नेट डॉट नेट सॉरी, डॉट माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, या माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट, तो आप एसक्यूएल सर्वर होगा मेरे ख्याल में, आप डेटाबेस जी जो यूज़ कर रहे हैं एसक्यूएल हाँ। सर्वर, तो वो सिमिलर रहता है एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल और माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, ऑलमोस्ट सेम जो है ना। आपकी क्वेरीज आपके सेम रहेंगे, मतलब क्वेरीज और सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे आपके। जी, तो परफेक्ट। जी अभी क्योंकि मैं जो है ना लास्ट थ्री थ्री वीक से जो है ना मैं यही बता रहा हूँ मैं, तो अभी आज जो है ना थोड़ा सा आगे जाना था मुझे, तो फिर भी क्योंकि आप लोग नए दिखे तो इस वजह से फिर से मैं जो है फिर से उसको ओके थोड़ा सा स्टार्टिंग में चले गया मैं। तो ओके। ये नोट से ऑलरेडी मैं दिया था। सपोज अब आप जो है ना टेबल में ऑल्टर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट में, तो हम जो है ना वहाँ पर एक प्राइमरी की ने लिए, वो टेबल में प्राइमरी की जो रहती वो एनफोर्स करती कि आपको यूनिक वैल्यू होना एवरी कॉलम में जो है ना, एवरी पर्सन हैज़ यूनिक आईडी लाइक ईएमपी नंबर, लाइक ईएमपी आर स्टूडेंट आईडी, वो यूनिक आईडी होना चाहिए। जैसा कि अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है ना यूनिक आईडीज़ है, देखिए कोई रिपीटेड नहीं है यहाँ पर, 101001 और एक रिकॉर्ड नहीं है। जैसे पर 101001 और एक रिकॉर्ड नहीं है, जैसा कि हमारे आधार कार्ड रहता है, एसएसएन रहता, तो उसका जो है ना यूनिक नंबर रहता। तो वो उसको एनफोर्स करने के लिए वी आर क्रिएटिंग अ प्राइमरी की। सो इन दिस टेबल वी डिड नॉट क्रिएट प्राइमरी की, so we can, I mean, while creating table, that time we have to give the primary key. Like here, when I was creating table, that time I have to provide primary key. तो प्राइमरी की से ये होता कि आप रिकॉर्ड जो है ना इंसर्ट करेंगे, जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे विथ डुप्लीकेट वैल्यू तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। जैसा कि फिर मैं ये ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट बन देखें, यहाँ पर 101 है, तो समीउद्दीन का स्टूडेंट आईडी 101 है, उसके अलावा किसी का नहीं रहना।
तो सपोज यहाँ पर जो है ना सही ये है, तो मगर यहाँ पर सेम मैं आईडी रखा, दूसरी चीज़ चेंज किया मैं। तो ये देखिए आप रो क्रिएट हो गया यहाँ पर, ये रॉन्ग है, ये दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ क्रिएटिंग टेबल। Why? Because we did not provide primary key at the time of creating the student table, student one। तो हम यहाँ पर भूल गए, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो है ना हम टेबल को ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर स्टूडेंट जो भी है, वो स्टूडेंट जो भी टेबल का नाम है, ये टेबल का नाम है ना, वो टेबल ऐड कंस्ट्रेंट। अगर ये नहीं दिए तो ये जो है ना ऑप्शनल है। ऐड टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की टू, किसको ऐड कर रहे हैं हम? प्राइमरी की टू स्टूडेंट आईडी। तो जब हम वो प्राइमरी की ऐड कर देंगे तो जो है ना आपको फिर नेक्स्ट टाइम आप इंसर्ट नहीं कर सकेंगे, तो क्विकली हम लोग करेंगे। तो अभी जो है ना, अभी मैं डेटा जो इंसर्ट करा उसको रोल बैक कर दूंगा मैं। रोल बैक ये रहेगा कि वो रो यहाँ से निकलेंगे, अभी दिख रही है ना आपको रो, तो वो रो को निकाल दूंगा, क्योंकि डुप्लीकेट अगर ऑलरेडी टेबल में है तो आप प्राइमरी की क्रिएट नहीं कर सकते आप। तो रोल बैक हो जाएगा। लास्ट सेशन में रोल बैक हो जाएगा। ये रहो, तो अब जो है हम ऑल्टर करेंगे, कहीं भी आप स्पेस ले लीजिए, ऑल्टर, मैं यहीं पर ऑल्टर करूँगी टेबल के नीचे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट वन। हम ऐड कर रहे हैं, ऐड प्राइमरी की, किसको ऐड कर रहे हैं प्राइमरी की? ये इस पे प्राइमरी की ऐड कर रहे हैं। ये तो अभी हम जो है ना अभी ऐड कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट को ऐड करेंगे हम प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी। तो प्राइमरी का की का फंक्शन ये होता है कि it does not allow you to enter duplicate value and you have to enter some value, not null नहीं रहता हो, and it should be unique, and there is one primary key on one table, no two primary keys। तो ये जो है ऑल्टर टेबल, टेबल ऑल्टर हो जाएगा। अब आपकी रो जो है ना इंसर्ट करेंगे तो एरर बताएंगे, वो बोलेंगे वायलेशन बोलेंगे, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, तो इंसर्ट करने नहीं देंगे आपको। आपको यहाँ पर अब 102 डालेंगे तो जब इंसर्ट होगा। समझ में आ गया ना आप लोगों के प्राइमरी की क्यों करते हैं? प्राइमरी की, ओके। तो ये हो गया प्राइमरी की। तो ये हम सिनेरियो पूरा अभी देखिए, सिनेरियो यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। फिर हम टेबल में जो है ना ऑल्टर टेबल करेंगे, ऐड एंड मॉडिफाई कॉलम, लास्ट टाइम मैं बताया था। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड जेंडर भी ऐड कर सकते हैं। सपोज हमारे टेबल में जो है ना जेंडर नहीं है, तो ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें जो है देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 ही कॉलम्स है, 1 2 3 4, जेंडर नहीं है। तो अगर क्विकली आपको जेंडर भी ऐड करना है तो ये ऑल्टर कर सकते हैं आप टेबल को। फिर से ये टेबल में 4 कॉलम्स है, इसमें यहाँ पर कहीं भी जेंडर लाना चाह रहे हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, स्टूडेंट वन, ये टेबल का नाम है। ऐड करना चाह रहे हैं आप, ऐड
जेंडर, जेंडर में एम एंड फीमेल ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 कैरेक्टर भी ले सकते हैं। तो जब भी वैसा आप लेना चाह रहे हैं तो कैर भी ले सकते हैं, 1, क्योंकि 1 कैरेक्टर रहेगा, एम एफ ऐसा रहेगा। या मैं तो मेल फीमेल अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो ये वेर कैर ले लीजिए। तो क्विकली जो है ना ये टेबल को ऑल्टर करें, ऑल्टर हो गया टेबल। अब तो इसमें क्या करें, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट 1 ऐड जेंडर वेर कैर 10। ओके, अब आप इसका डिस्क्रिप्शन, टेबल का डिस्क्रिप्शन देखेंगे या नहीं तो टेबल को डायरेक्ट आप क्वेरी करेंगे। तो देखिए आपको जेंडर में नल वैल्यू कोई, मतलब हम इनिशियली जो है ना उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डाले थे, तो इस वजह से नल है। तो मगर एक कॉलम ऐड हो गया, पहले ये इतना यहाँ तक ही था, 4 कॉलम्स थे। ओके, तो इसी तरीके से अब एग्जिस्टिंग कॉलम है ना, लेट्स से क्लास है, क्लास में जो है ना हम ये क्लास में है ना, तो इसके वैल्यू को वो ऐड करना चाह रहे हैं, समझिए। या ना तो नेम में कुछ जो है ना, कहीं एक साउथ अफ्रीका में किसी का नेम इवन लाइक 100 कैरेक्टर्स रहता, तो वो उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो उसको जो है ना मॉडिफाई करते हैं हम, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट 1 मॉडिफाई, जो भी कॉलम है नेम वेर कैर कैर, पहले 50 था, अब 100 कर देंगे हम। यहाँ पर 50 था ना, अब 100 कर देंगे। देखिए, अब यहाँ पर 50 था ना, अब यहाँ पर देखेंगे हम 100। तो क्या करें, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई नेम, जो भी है वेर कैर, देखिए ये 100 हो गया। अब इसी तरीके से आप रीनेम करना चाह रहे हैं, इसको एस नेम बनाना चाह रहे हैं हम, तो मतलब नेम के बजाय स्टूडेंट नेम कुछ उस तरीके से करना चाह रहे हैं, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट 1 और रीनेम कॉलम, कॉलम कौन सा कॉलम कर रहे हैं आप रीनेम, ये नेम को किसे कर रहे हैं, नेम टू एस नेम, और स्टूडेंट नेम एस नेम कर देंगे। ओके, ये देने की वजह से हो रहा था वो, तो ऑल्टर हो गया। ड्रॉप भी जो है ना, अगर आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं, जेंडर नहीं रखना चाह रहे हैं, तो वो ड्रॉप, तो ये जेंडर ड्रॉप हो जाएंगे आपका, मतलब कॉलम ड्रॉप हो जाएंगे। तो बेसिकली जो है ना, प्राइमरी की आर एसेंशियल टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी बाय प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज इन important columns like student, TMP, SSN, आधार कार्ड नंबर, समथिंग लाइक दैट। तो विदाउट प्राइमरी की डुप्लीकेट एंट्रीज आर अलाउड। जैसा कि हम आपके नाम पे जो है ना स्टूडेंट आईडी क्रिएट करे, तो ऑलरेडी 1001 था, फिर सेम आपके नाम से भी 1001 जो है ना एक एंट्री ऐड हो जा रही थी, तो विदाउट प्राइमरी की के आपको जो है इंटीग्रिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते, डुप्लीकेट एंट्री हो जा रही थी, leading to issue when managing the data. So we use alter table statement to modify the table structure by adding new columns, modifying columns, attributes. Attributes जो है ना ये होते हैं, हम जो है ना यहाँ पर न्यू कॉलम ऐड करे थे, उसका एट्रीब्यूट लिख, और मॉडिफाई में भी जो है ना ये कॉलम है, उसका एट्रीब्यूट चेंज करे, 50 था तो 100 करे। एट्रीब्यूट्स एडिंग प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, डेटा को इंसर्ट किस तरीके से करते हैं ये तो देखें हम लोग।
तो अभी आज के जो लेसन या सेशन में जो है ना, हम वो करना चाह रहे थे कि इन द रियल वर्ल्ड डेटा बेस में जो है ना, इंफॉर्मेशन often spread across the different tables, like a student table that contain information about the student. There is a course table that lists the course available, and there is a enrollment table. So वो हम लोग आज देखना चाह रहे थे, मगर जो है ना हमारा टाइम ऑलमोस्ट इसमें ही रिवीजन में चलेगा। तो इंशाल्लाह वो वी विल सी in next session. So how to create another table and link the table between, there should be a link between the tables. So we cannot put all the information in one single table. We can spread the uh, information across the different tables, like student information. We are storing student information in the student table. We can spread the uh, information across the different tables, like student information. We are storing student information in the student table, and course information like course, the different types of courses like physics, maths, computer science, uh, or if you go in IT, database, cloud technologies. So वो जो है ना, वो एक डिफरेंट टेबल में रहता, कोर्स टेबल। फिर एक टीचर भी रहते, फिर एनरोल करेंगे। तो एनरोलमेंट क्या रहेगा मालूम? Like we have different table, then how do we connect the student table with the course table? So there is another table, that is enrollment table, which connects both course and student. That we need another uh, table called enrollment table. So that connects both the students, and so we are going to see that how to connect, how to create another table, and we connect the tables. So there is a foreign key relationship we need. तो यहाँ पर जो है हम ये हम लोग ये इंसर्ट अब so far we have done insert and primary key and foreign key. This one we are going to do that one. So one to one relation जो है ना, एक टेबल से दूसरे टेबल में जो रिलेशन रहेगा वन टू वन बोलेंगे। वन टू मैनी, one person can have, one student can have many courses. He can take like physics, maths, ऐसा भी रह सकता है, और many to many। एक कोर्स है, कई स्टूडेंट रहते, मतलब कई स्टूडेंट कई कोर्स ले सकते हैं, तो मेनी टू मेनी रिलेशन। सो ये तीन रिलेशन है वो जो हम हमको देखने का है। तो वो रिलेशन को क्रिएट करने के लिए जो है ना, आपको फॉरेन की से आप उसको कनेक्ट करते हैं दूसरे टेबल में। तो वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह देखेंगे। एनी क्वेश्चन? आपका भी रिकॉर्ड तो करेंगे, रुक मोइनुद्दीन, आपका रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करे आप, फिर उसके बाद हम स्पेलिंग आई डोंट नो, मोइनुद्दीन 25 सर वो मोहिउद्दीन है असल में। मोहिउद्दीन है। जी 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 MOHIUDDIN। जी, आर यू के निकाल दीजिए। अच्छा मोहिउद्दीन है खाली। जी जी, मोहिउद्दीन खान है वो। करेक्ट ना मोहिउद्दीन? जी ठीक, जी ठीक है। A1, आप भी, आपको भी A1 है। आ गया आपका रिकॉर्ड यहाँ पर। जी मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप, आपका भी ए करना है। तो ये जो ना अपडेट भी होता है, ये टेबल को जो जिस तरीके से यहाँ पर से अपडेट हो रहा ना, तो आपको ये अपडेट इधर करना पड़ेगा। आपका स्टूडेंट जैसा है, यहाँ पर कहाँ पर है आपका सेलेक्ट स्टूडेंट है, वो दूसरे टेबल में है आपका जो है ना इंफॉर्मेशन।
देखिए मोहिउद्दीन है, तो उसको अपडेट करना है। तो अपडेट टेबल का नाम है, जो भी टेबल है, स्टूडेंट 1, ये स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट सेट करना पड़ेगा आपको जो है ना। ये क्लास अगर चेंज करना है तो CLS, अब यहाँ पर आपका ऑलरेडी A है, तो आप जो है ना A2 देना चाह रहे हैं आप। वेयर आप यहाँ पर आपका ये स्टूडेंट ID देना है। एक रो अपडेट हो गई आपकी, तो सॉरी स्टूडेंट A2 करें ना, यहाँ पर आपका जो है A है, तो आप जस्ट रिफ्रेश करिए, तो ये आप यहाँ पर A से A2 हो जाएंगे आपका। अच्छा, ये जो है ना दूसरे टेबल में है। ओके, वन मोर थिंग जो है ना, आपको एक चीज़ और एक भी बताऊंगा मैं यहाँ पर। आपका यहाँ पर डेटा चेंज हो गया और यहाँ पर नहीं बता रहा आपका, तो ये क्या है मालूम, टेम्पररी जो है ना चेंज हुआ ये। आप इसको जो है ना रोल बैक करके निकाल दे भी सकते हैं। सपोज हम कुछ मिस्टेक करें आप आपके डॉक्यूमेंट में, तो उसको रोल बैक कर सकते हैं, या ना तो सेव करके आप डेटा को क्लोज कर दिए, तो फिर आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं अपडेट किया ये टेबल, मगर उसको कमिट नहीं करा, तो कमिट कर दिए ना तो आपको जो है फाइनल कमिट, तो उसके बाद आप चेंज बैक नहीं कर सकते, कमिट हो गया। अब यहाँ पर जाइए आप, अब आप इसको रिफ्रेश करिए, यहाँ पर डेटा रिफ्रेश हो गया, यहाँ पर कमिट हुआ ना। तो क्विकली अगर क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए। हाँ, ये जो आपका विदाउट कमिट जो है फ्रंट एंड से अपडेट नहीं हुआ, लेकिन नहीं, बैक एंड डेटाबेस में ऑलरेडी नहीं डेटा डेटाबेस में कॉलम वैल्यू वो चेंज हो गई। वो जो वहाँ पर हम SQL डेवलपर यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको बता रहा, वो टेम्पररी बता रहा, टेम्पररी है अब, तो वो बताया था। उसको जो है ना आप रोल बैक भी कर सकते हैं, मगर आप जो है कमिट कर देने के बाद आपका डेटा कमिट हो जाता, तो ऑटो कमिट जो है ना नहीं है, मतलब वो उसमें जो है ना ऑटो कमिट एक इसमें ऑप्शन भी दे सकते, जो है ना इसमें यहाँ पर भी ऑटो कमिट दे सकते, इधर ऑटो कमिट को ऑन कर सकते। तो जब भी आप अपडेट करें तो वो जो अपडेट करके ये स्टेटमेंट भी उन्हें एग्जीक्यूट कर देता, तो कमिट हो जाता। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, ये वेयर कंडीशन नहीं दिया, समझिए वेयर कंडीशन नहीं दिया, अब A2 कर रहा हूँ, तो 32 रोज वो हो गए। आप मैनेजर है, आप बोलेंगे एक पर्सन का वो करिए, और आके देखे तो ये पूरे 32, आप बोलेंगे यार एक डेवलपर को कि ये सब पूरे डेटा को मेस कर दिए, मिलियंस ऑफ रोज को आप मेस कर दिए। तब जो है ना आपको मालूम है कि रोल बैक कर दो, कमिट करे क्या तुम, तो नहीं 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 करा, तो रोल बैक करो। अब यहाँ पर देखिए पूरे A2 हो गए, मिलियंस ऑफ रो A2 हो गए उनकी गलती से, तो रोल बैक करें, फिर आगे देखें, देखिए यहाँ पर पूरे बराबर आ गए। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो है ना ये अपडेट करते वक्त यहाँ पर ये कंडीशन जो है ना, sorry, ये कंडीशन वेयर कंडीशन देना, वेयर स्टूडेंट ID जो है ना, जो भी स्टूडेंट ID है वो देना, जैसा कि पहले था ना स्टूडेंट ID 32। चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग मुलाकात करेंगे। अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चंस है तो बता दीजिए, और मैं ये जो है ना जस्ट क्विक जल्दी। वन। हाँ, नहीं, जस्ट एक क्विक वन ये पूछना था, ये कोर्स पैटर्न कैसा, क्या मुझे मालूम नहीं है एक्चुअली कौन सा क्या कंप्लीट किया जाएगा और कहाँ तक किया जाएगा। थोड़ा सा अगर ब्रीफिंग या फिर आप कुछ कोर्स कहाँ टॉपिक तक कंप्लीट? तो। हाँ, शुरू तो डेटाबेस से शुरू हुआ है, फिर
अगर आप बोले फ्रंट एंड लेके नहीं जाएंगे। मैं जो है ना ये फ्री करा रहा हूँ, तो जी हाँ। यूजुअली मैं संडे के दिन फ्री रहता हूँ मैं। तो ओके। अगर मैं पास वक्त जो है ना मैं ट्रैवल भी करते रहता हूँ, तो एक आध वीक ऐसा नहीं रहूँगा मैं। जी तो मगर जितना ठीक। हो सके पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम जो पाइथन है या जो भी है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। तो मुझे तकरीबन चीज़ें मालूम है, जो जितने भी मेरी चीज़ें हैं वो करूँगा। ठीक है, जरूर जरूर। ओके 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 गॉट इट। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। बहुत यानी इतना पीसफुली और वेरी ओपन डिस्कशन, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच। कभी भी डेटाबेस क्लास में अटेंड नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, और दिल भी लग रहा है कि आई शुड ट्राई टू नो मोर बोलकर। इंशाल्लाह फिर आपसे मैं एक सेपरेट कॉल में भी कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। आपके पास अगर जी टाइम जी है तो मैं व्हाट्सएप पे आपसे इंशाल्लाह कॉल इंशाल्लाह। करता हूँ। मैं भी यहाँ पर सिमिलर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर, कभी मैं डेवलपर, कभी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो मेरे रोल डिफरेंट चेंज हो सकते हैं, कभी प्रोडक्ट ओनर, कभी प्रोडक्ट मैनेजर, ऐसे इस तरीके से होते हैं। बिजनेस एनालिस्ट, अलग अलग रोल्स में काम करता हूँ मैं। तो आप पूछिए मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है। मैं यूजुअली एक्चुअली जावा डेवलपर हूँ मैं, मतलब। तो ओके अभी मैं ये जो है ना ये मुझे आता है, जितना आता है वहाँ क्योंकि मेरे को एडवांस लेवल भी आता है। तो क्योंकि मैं बहुत दिन से इसमें एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं ये डेटाबेस भी मुझे आता है, सब तकरीबन आते हैं सब चीज़ें। माशाल्लाह, वंडरफुल। फुल स्टैक डेवलपमेंट में, दैट्स गुड, फुल स्टैक डेवलपर है सब। आमिर भाई, आप क्या बोले? समी भाई, आई एम नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ दिस टीम, कुड यू प्लीज शेयर? यहाँ पर शेयर कर दिया आमिर साहब, देखिए मैं यहाँ पर शेयर कर दिया। प्लीज रीड द चैट। मैं डेटाबेस शेयर कर दिया मैं। अच्छा, मैं भी शायद नहीं हूँ ये आपके ग्रुप में। मैं भी अच्छा, close मेरे ग्रुप आप यहाँ पर आपका नंबर शेयर कर दिया ना, तो मैं वहाँ पर मुस्तफ़ा भाई को देकर आपको वो कर दूंगा मैं। आप लोग डिटेल इसमें दे दीजिए यहाँ पर। अभी मैं जो है ना नमाज का टाइम हो रहा था, इस वजह से व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है लिंक ठीक मैं। है, मैं तो व्हाट्सएप पे अच्छी शेयर आमिर करता साहब, हूँ। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? ये वो 188001 जो है ना, वो नंबर मैं शेयर कर दूंगा मैं वहाँ पर। ओके। आई डोंट नो आप फिर कैसा है यहाँ पर ये चैट में, लाइक आपको किस तरीके से मिला? ये स्मार्ट ग्रुप में मैसेज मिला था। हाँ, स्मार्ट ग्रुप से ही तो मैं वहाँ पर ही हूँ ना, स्मार्ट ग्रुप में। तो वहाँ पर मेरा लिंक शेयर किया था मैं। हाँ, मेरा नाम भी है, देखिए मैं शेयर करा, देखिए ज्वाइन नाउ बोल गया था। जी नहीं, अच्छा, ये सारा ग्रुप में जा रहा है, वही सेम व्हाट्सएप ग्रुप है बोल रहे हैं आप? हाँ, सेम व्हाट्सएप ग्रुप। ये जो है ना, ये तो टीम्स है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसकी लिंक शेयर किया था मैं। ठीक, हाँ जी हाँ जी, वो ठीक है। मैं वहाँ पर हूँ मैं। तो वहाँ That's पर fine. मैं शेयर करते रहता हूँ। मैं रिसेंटली एक क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं वो करा था ना, नो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास, और कुछ तो मैसेज डाला था मैं, प्लीज़ ज्वाइन बोल के। तो वो जी मेरा हाँ मैसेज है जी। ओके, हाँ। इंशाल्लाह फिर ओके। मुलाकात और करेंगे। ठीक है ठीक है, मैं पुरानी पिछले वीडियोस में मुस्तफ़ा भाई से कनेक्ट होके ले लेता हूँ उसका हाँ, लिंक। ओके वो ऑलरेडी ग्रुप में है, तो आप ले सकते हैं। तो ओके। मैं ये ओपन रखूँगा सेशन, मीटिंग को स्टॉप कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोग चैट करना चाह रहे हैं तो चैट